प्रेम मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर। मैं हूं आचार्य चिसरावत। आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं फरवरी का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। क्या फरवरी का महीना तबाही वाला है, परेशानियों वाला है, क्या दुनिया में उथल पुथल करने वाला है? पूरी डिटेल जानकारी दूंगा। 5 बार ग्रहों का राशि परिवर्तन फरवरी में होने वाला है। पहले वो मैं बता दूं आपको। 3 फरवरी को बुध का राशि परिवर्तन होगा, फिर 26 फरवरी को बुध का राशि परिवर्तन होगा। बुध 3 फरवरी को कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। राहु के साथ युति होगी। बुध और राहु की युति अच्छी नहीं होती है। 5 फरवरी को शुक्रदेव राशि परिवर्तन करेंगे, वो भी राहु के साथ युति करेंगे कुंभ राशि के अंदर। 13 फरवरी की सुबह सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे, वो भी कुंभ राशि में राहु के साथ। चतुर्ग्रही योग बनेगा। और फिर 23 फरवरी को मंगल राशि परिवर्तन करेंगे, वो भी राहु के साथ। मंगल, राहु, बुध, शुक्र, ये इकट्ठा एक योग बनने वाला है। बड़ा खतरनाक योग है ये। सूर्य, मंगल और राहु, इनकी युति 23 फरवरी से चालू होगी। और ये युति युद्ध, तख्ता पलट, भूकंप, विनाशकारी आपदाएं और बड़े किसी राष्ट्राध्यक्ष की मृत्यु, किसी बड़े फिल्म स्टार या किसी बड़े नेता को मृत्यु तुल्य कष्ट। कारण क्यों होगा? कि सूर्य और राहु की युति होगी, जो ये तय करती है कि किसी बड़े नेता को दिक्कत आएगी। बुध, मंगल और शुक्र की युति ये कहती है कि कोई फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई व्यक्ति हताहत होगा। मंगल राहु की युति ये इंडिकेट करती है कि कहीं न कहीं विस्फोटक स्थिति, अंगारक स्थिति, कि जैसे मैंने आग दुर्घटना की जानकारी दी थी वो हुई। पाकिस्तान में कराची के अंदर पूरा शॉपिंग मॉल ही भस्म हो गया। रेल दुर्घटना हुई बहुत बड़ी स्पेन के अंदर, वहां राष्ट्रीय शोक 3 दिन का हुआ। ज्योतिष बड़ा प्यारा विज्ञान है, इसको बताने वाला चाहिए। ये बहुत ही शानदार विज्ञान है। इसको लोग कटाक्ष करते हैं कि विज्ञान नहीं है। पिछले साल 2024 में 2025 की भविष्यवाणी करी थी। 8 भविष्यवाणियां की थी, 8 की 8 सच हुई। 2020 में भविष्यवाणी करी थी 2025 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध होगा, डंके की चोट पर भविष्यवाणी करी 2020 में, 5 साल पहले, और वो भविष्यवाणी सच हुई। और अभी मैं जो बता रहा हूं ना, इसका तरीका क्या है वही मैंने आपको बताया। पूरी डिटेल जानकारी आपको दूंगा। 12 राशियों पर ये फरवरी का महीना कैसा रहने वाला है, ये पूरी जानकारी दूंगा। लेकिन आपको एक सूचना दे दूं, 3, 4, 5 फरवरी मैं बम्बई विले पार्ले वेस्ट में रहूँगा। पूजा पाठ के लिए, कुंडली दिखाने के लिए, वास्तु बजट के लिए, अपने फ्लैट का, घर का, कोठी का नक्शा दिखाने के लिए, अच्छी क्वालिटी के नग लेने के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को फॉलो करिए, इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो करें। अब मैं आपको बताता हूँ, शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं राशि मेष। मेष राशि वालों के लिए फरवरी का महीना कैसा रहने वाला है। मेष राशि का स्वामी मंगल उच्च होकर के 10वें भाव में चल रहा है, लेकिन वो मंगल के साथ अस्त है और केंद्र में कोई शुभ ग्रह नहीं है, सिर्फ मंगल और सूर्य ही है मेष राशि के लिए।
उथल पुथल दरिद्र योग बनता है। राजा तो बने लेकिन धृतराष्ट्र बने। इसलिए मेष राशि वालों के लिए मंगल का महीना बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। इसके लिए आपको एक मूंगा पहनना होगा। मूंगा पहनने से आपकी आयु, आपका मान सम्मान बहुत अच्छा हो जाएगा। पुलिस केस मुकदमों से सावधान रहना। राहु बुध और शुक्र की युति आपके लाभ स्थान पर है और गुरु की दृष्टि में है, तो व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा है। इसका मतलब पितृदोष, स्वास्थ्य में दिक्कत जरूर रहेगी, लेकिन व्यापारियों के लिए बहुत ही शानदार एक योग रहेगा। यहाँ पर एक अच्छी स्थिति बनती है। तो मूंगा नग आप पहन सकते हैं। गोल्ड में ना पहने, इसको पंच धातु में पहन सकते हैं और सूर्य को आप जल चढ़ाएं। अब हम बात करेंगे वृष राशि की। वृष राशि का स्वामी शुक्र आपका 5 फरवरी तक यानी रहेगा भाग्यस्थान पर, और 5 फरवरी के बाद वो आपके कैरियर के घर में आ जाएगा। यानी 5 फरवरी तक भी अच्छा है और उसके बाद पूरे फरवरी शुक्र आपका अच्छा है। कैरियर के लिए अच्छा है, फिल्म इंडस्ट्री के लिए, काम के लिए, मॉडलिंग के लिए, एक्टिंग के लिए, संगीत के लिए, इन सब के लिए बहुत ही शानदार है। तो आप एक ओपन नग पहन करके रखें। इस नग के पहनने से आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आपका कैरियर बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, उससे कोई भी काम करते हैं, एडिटिंग का है, कोई भी है, तो उसमें अच्छा रहेगा। टूरिज्म क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा है। होटल लाइन के लिए भी बहुत अच्छा है। क्रिएटिव फील्ड में जो एंकर हैं, टीवी मीडिया से जुड़े हुए, उनके लिए बहुत अच्छा है। बृहस्पति धनभाव पर विराजमान है, वो आपको धन देते रहेंगे, लेकिन मिलेगा उतना ही जितनी आपको आवश्यकता है। शनि योग कारक होकर के आपके लाभ स्थान पर है। जो ऑयल इंडस्ट्री, तेल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, शराब के व्यापारी हैं, लोहे के व्यापारी हैं, उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पर लाभ मिलेगा। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए फरवरी का महीना कैसा रहने वाला। मिथुन राशि में पूरे फरवरी के महीने में देवगुरु बृहस्पति विवाह और कैरियर के स्वामी होकर के आपके सिर पर विराजमान है, आपकी राशि में विराजमान है। इसलिए आपकी शादी होने का योग, जॉब स्विच करने का योग, नई जॉब मिलने का योग, टीचिंग लाइन में जॉब मिलने का योग, एडमिनिस्ट्रेशन में जॉब मिलने का योग अच्छा बनता है। तो यहाँ आप पुखराज पहन सकते हैं, आप वो अच्छा रहेगा। आपकी मिथुन राशि का जो स्वामी है वो है बुध, और बुध 3 फरवरी को आपका भाग्य स्थान पे आ जाएगा और वो लगातार अच्छा रहेगा। फिर 26 फरवरी से वो नीच हो जाएगा। यहाँ नीच होना अच्छा नहीं है, यानी आपका 3 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक के लिए वक्त जो है आपके मान सम्मान के लिए, कैरियर के लिए, आपके मकान के लिए, गाड़ी के लिए, भूमि के लिए, भाग्योदय के लिए, शेयर बाजार के लिए बहुत अच्छा है। और अगर आप कोई लॉटरी भी लेते हो तो बहुत अच्छा है। लेकिन 13 फरवरी तक मंगल और सूर्य की युति मृत्यु स्थान में है। ये योग अच्छा नहीं है, चोट एक्सीडेंटल योग है, और ये केतु के द्वारा अधिष्ठित है। तो आपको दुर्घटना से बचना चाहिए, आग से दूर रहना चाहिए, बम वगैरह से, ऐसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। अब हम बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए फरवरी का महीना कैसा रहने वाला है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा जो है शुरुआत में वो अपनी राशि में और धनभाव पर भ्रमण करेगा। कर्क राशि में योग कारक मंगल उच्च का है, और ये मंगल 23 फरवरी तक उच्च रहेगा। उसके बाद मृत्यु स्थान में चला जाएगा राहु के साथ। इसका मतलब 23 फरवरी तक आपका उच्च है लेकिन अस्त है। आप एक मूंगा पहनते हो तो कैरियर के लिए बहुत अच्छा है। आपके कैरियर में उछाल आएगा, संतान का सुख आपको मिलेगा, लेकिन वैवाहिक जीवन में परेशानी थोड़ी बनी रहेगी। इसलिए मंगल और सूर्य का आप अगर उपाय करते हैं तो अच्छा रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए बड़ी दिक्कत एक आ रही है कि सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। 13 फरवरी को राहु के साथ युति होगी। राहु, बुध और शुक्र चतुर्ग्रही योग बन जाएगा। फिर मंगल का भी यहाँ पर परिवर्तन हो जाएगा, फिर पंचग्रह योग बन जाएगा। और ये मृत्यु स्थान में पंचग्रह योग कुछ राजयोग बनाएगा और कुछ खतरा भी है। तो जहाँ पर मंगल, सूर्य, राहु इकट्ठे होते हैं तो युद्ध की संभावना, कोई बड़ा हादसा, विस्फोट होना, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये आपके लिए पॉजिटिव नहीं है। इसलिए तीर्थ यात्राएं करें, संभल के करें,
आपके लिए पॉजिटिव स्थिति रहेगी। अब हम बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के ऊपर शनि के डैया का प्रभाव है। सिंह राशि में केतु विराजमान है, वो चल रहे हैं, और सिंह राशि का स्वामी सूर्य छठे भाव में मंगल के साथ है। आने वाले समय में वो 13 फरवरी को राहु के साथ बुध और शुक्र की युति हो जाएगी, और फिर उसके बाद 23 फरवरी को मंगल भी वहाँ पे आ जाएगा। विवाह स्थान पे 5 ग्रहों का योग बन जाता है। जिनकी शादी पहले टूट चुकी है, दूसरी शादी होने का योग बनेगा। जिनकी 2 टूट चुकी है, तीसरी शादी होने का योग बनेगा। जिनकी 4 शादी टूट चुकी है, उनकी 5वीं शादी होने का योग यहाँ पर बन जाएगा। 5 ग्रहों का योग इस बात को इंडिकेट करता है 3 से 4 शादियाँ होती हैं अगर पहले टूट चुकी हैं। ऐसे हमारे पास बहुत केस आए हैं जिनकी 3-3, 4-4 शादियाँ टूटी हुई हैं, बाद में उन लोगों ने नहीं की हैं। स्टार्टिंग में सिंह राशि के पापकर्तरी योग भी बना हुआ है। एक तरफ मंगल सूर्य है, एक तरफ शनि बैठा हुआ है। तो यहाँ पर सिंह राशि वालों को थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है। अपने हार्ट का ध्यान रखना है, अपने स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि का स्वामी बुध 3 फरवरी को राशि परिवर्तन करके छठे भाव में चला जाएगा। छठे भाव में वैसे तो बलवान हो जाता है, शुक्र और राहु के साथ युति है, लेकिन लग्नेश का रोग स्थान पर आना, राशि के स्वामी का रोग स्थान पर आना, चमड़ी के रोग और साथ में मानसिक परेशानी बढ़ेगी। विवाह स्थान पर शनि बैठा है। विवाह स्थान का स्वामी गुरु शनि के केंद्रीय प्रभाव में है, तो यहाँ पर तलाक जैसी स्थिति बन सकती है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको। एक आप पन्ना पहन के रखें, एक ओपल भी पहन के रखें। ओपल वैसे तो दरिद्र योग बना के बैठा हुआ है, लेकिन पन्ना और पुखराज आप पहनेंगे तो आपके कैरियर के लिए, आपकी जॉब के लिए, आपकी एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे, उनके लिए भी अच्छा रहने वाला है। अब हम बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि का स्वामी शुक्र 5 फरवरी को राशि परिवर्तन करके बुद्धि स्थान पर आएगा, और पूरे महीने आपके एजुकेशन के स्थान पर आएगा। जो सीए एमबीए की तैयारी कर रहे हैं, जिनके पेपर रह गए, वो पेपर क्लियर कर सकते हैं। और कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं, जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, उनके लिए बहुत अच्छा योग है। बुध और शुक्र की युति राहु के साथ आपके एजुकेशन, अगर आप मेडिकल में हैं, उसके लिए भी अच्छा है। लेकिन आपकी कुंडली में उथल पुथल का योग एक बना हुआ है, क्योंकि केंद्र में कोई शुभ ग्रह नहीं है, तो दरिद्र योग एक बनता है। तो ये ध्यान रखें कि काफ़ी फ्लक्चुएशंस आपको आने वाली हैं, क्योंकि मंगल राशि परिवर्तन कर जाएगा तो आपके संतान भाव पर 5 ग्रहों का योग बनेगा। पंचग्रह योग संतान के लिए कष्टकारी हो सकता है, आपके लिए कष्टकारी हो सकता है। हार्ट से संबंधित तकलीफ भी हो सकती है, गर्भवती महिलाओं के लिए तकलीफ हो सकती है, गर्भ नष्ट भी हो सकता है। इसलिए आप एक ओपल पहन के रखें, एक पन्ना पहन के रखें, जिससे कि बृहस्पति की दृष्टि जो है वो इनको बचाव कर सके। तो ये पंचग्रही योग आपके संतान भाव पर बहुत पॉजिटिव रहेगा, लेकिन ये लंबे समय तक के लिए नहीं है, बहुत शॉर्ट समय के लिए है। फिर चतुर्ग्रही योग ये रह जाएगा। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल 3rd हाउस में उच्च होकर के बैठा हुआ है, लेकिन अस्त है। तीसरे भाव में मंगल पावरफुल हो जाता है, सूर्य के साथ है, वो सूर्य भी पावरफुल हो जाता है। लेकिन छोटे भाई बहन और मित्रों से परेशानी आपको रहेगी। मित्रों के साथ कलेश होगा, छोटे भाई बहन के साथ कलेश होगा, झगड़ा होगा, फसाद होगा, इसलिए उससे बचाव करने की ज़रूरत है आपका। उसके बाद में 13 फरवरी को चतुर्ग्रही योग बनेगा, और 23 फरवरी को पंचग्रही योग बनेगा। पंचग्रह योग 3 दिन के लिए बनेगा, उसके बाद चतुर्ग्रह योग रह जाएगा। यहाँ शनि का पंचम भाव में बैठना और उसकी दृष्टि विवाह स्थान पर होना, ये शादी के लिए अच्छा योग नहीं बना रही है। देवगुरु बृहस्पति धन का स्वामी होकर के आपका अष्टम भाव में पड़ा हुआ है, बकरी होकर के, तो आप किसी को पैसा देंगे, पैसा डूबेगा। कमेटी के अंदर चिट फंड में कहीं पर भी कोई इस तरह का पैसा आपने लगा रखा है या किसी को दे रखा है, उसकी वापसी के आसार बहुत कम हैं। अब हम बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि का स्वामी देवगुरु बृहस्पति अपने घर को देख रहा है, पूरे महीने देखता रहेगा। धनु राशि पर शनि की डैया, शनि केंद्र के अंदर विराजमान है, तो ज़्यादा नुकसान तो नहीं करेगा। लेकिन आपकी आंखों पर सूर्य और मंगल की युति है, तो आपकी आंखों में सर्जरी होना, राइट साइड में दिक्कत पैदा होना, ये तकलीफ आएगी। आपके भाग्यस्थान पर केतु सिंह राशि में बैठा, पिता के लिए हानिकारक है काफ़ी।
पिता को हार्ट से संबंधित तकलीफ हो सकती है। आपके तीसरे भाव में पंचग्रह योग बनेगा, तो इसलिए छोटे भाई बहनों के साथ तकरार, झगड़ा, फसाद, अलगाव होना या बंटवारा होना, ऐसी स्थिति यहाँ पर बनेगी। तो बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। पुखराज एक पहन के रखें, यह आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। आगे चल के बुध आपका नीच हो जाएगा, तो अपने कैरियर को आपको बचाने की बहुत आवश्यकता है। जॉब को बहुत स्टेबल करने की ज़रूरत है। 26 फरवरी के बाद आपकी जॉब के ऊपर कहीं ना कहीं कोई खतरा हो सकता है। शनि के मंत्रों का आप जाप करते रहिएगा। अब हम बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए फरवरी का महीना कैसा रहने वाला है। मकर राशि में उच्च का मंगल 23 फरवरी तक है और सूर्य भी विराजमान है 13 फरवरी तक। मंगल और सूर्य, मकर राशि में और कोई ग्रह नहीं है, इसलिए एक पाश्विक योग, एक दरिद्र योग बना हुआ है। धन भाव का स्वामी शनि तीसरे भाव में चला गया है, ये भी एक खल योग बना हुआ है। तो मकर वालों को थोड़ा ये महीना उथल पुथल रहने वाला है बहुत ज़्यादा। धन भाव पर चतुर्ग्रह योग और पंचग्रह योग 3 दिन के लिए बन रहा है, आपकी आंखों पर भी बन रहा है। तो आपको अपनी आंखों का ध्यान रखना है, आंखों को तकलीफ हो सकती है, ऑपरेशन सर्जरी हो सकती है और धन का नुकसान हो सकता है, चोरी डकैती भी हो सकती है और साइबर का फ्रॉड हो सकता है। आपके साथ ये ध्यान रखना कि आपके बैंकिंग फ्रॉड हो सकते हैं अचानक, क्योंकि राहु आपके कुंभ राशि में धन भाव पर बैठा हुआ है और साथ में फिर मंगल और सूर्य की युति भी होगी। तो आपका बैंक में, सरकारी बैंक में पैसा जो है वो कहीं ना कहीं जा सकता है या सरकार से संबंधित भी आपको कोई परेशानी हो सकती है। इसलिए आपको राहु, सूर्य, मंगल, शनि और केतु का एक यज्ञ कराना चाहिए, क्योंकि केतु आपके मृत्यु स्थान में भ्रमण करेगा जो चोट एक्सीडेंट दे सकता है। अब हम बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए फरवरी का महीना कैसे रहेगा। कुंभ राशि के ऊपर राहु विराजमान है और 3 फरवरी को बुध आ जाएगा। बुध और राहु की मति भ्रमित योग अच्छा नहीं होगा। फिर शुक्र भी आ जाएगा, ये भितरघात योग बन जाएगा। फिर मंगल भी आ जाएगा, फिर सूर्य भी आ जाएगा। 23, 24, 25, 26 4 दिन के लिए, 3 से 4 दिन के लिए पंचग्रह योग बनेगा, फिर चतुर्ग्रह योग रह जाएगा। मंगल राहु की युति आपकी राशि में, सूर्य मंगल की युति आपकी राशि में, ये अच्छा योग नहीं है। लेकिन इस योग को देवगुरु बृहस्पति देख रहा है, बचाव करेगा। लेकिन बृहस्पति भी बहुत पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि बृहस्पति की एक राशि के ऊपर शनि विराजमान है और कुंभ राशि के ऊपर शनि की 7.5 का अंतिम फेस है और कुंभ राशि पर राहु की युति है और साथ में वो घूम रहा है और कुंभ राशि पर मंगल और सूर्य का भ्रमण ये अच्छा नहीं है। तो कुंभ राशि पर 4 पापी ग्रहों का भ्रमण अच्छा नहीं है। लेकिन पुखराज पहनने से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा, आपको एक हीरा या ओपल पहनने से भी आपको लाभ मिलेगा। अब हम बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए फरवरी का महीना कैसे रहने वाला है। मीन राशि में शनि विराजमान है और ये पूरे की पूरे महीने में आपका शनि चलता रहेगा। शनि की 7.5 का प्रभाव पीक आवर में आपके ऊपर चल रहा है और मीन राशि के 12वें भाव में राहु मंगल सूर्य की युति है, ये अच्छा योग नहीं है। पंचग्रह योग आपके 12वें भाव में बन रहे हैं, खर्च के घर में बन रहे हैं। अचानक धन का खर्चा आना, नुकसान होना, तकलीफ होना, सरकार से परेशानी आना, ऐसे योग बनेंगे। लेकिन केंद्र में बृहस्पति और बृहस्पति की दृष्टि इस योग के ऊपर है, इसलिए देवगुरु बृहस्पति आपको बचाने में सक्षम रहेगा। आप पुखराज पहन सकते हैं, आपको काले कपड़े और नीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, हार्ट से संबंधित जो चीज़ हैं उनका ध्यान आपको रखना चाहिए। केतु आपके छठे भाव में जो ऑपरेशन कराने वाला है, चोट एक्सीडेंट करने वाला है, तो उससे भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। पुखराज एक पहन के रखें, इसके पहनने से आपकी हेल्थ, आपका कैरियर, आपकी धन की स्थिति बहुत अच्छी बनी रहेगी, इससे लाभ मिलेगा। आगे चल के बुध आपका नीच हो जाएगा, जो पत्नी के स्वास्थ्य को खराब होगा, खराब करेगा, क्योंकि नीच होने से और बुध और शनि की युति जो होगी वो बहुत पॉजिटिव नहीं रहेगी, तो इससे भी आपको बहुत बचाव करने की ज़रूरत है। तो मित्रों, आपने देखा कि ये हमने आपको पूरे फरवरी के महीने की जानकारी दी है।